इस बार के बिहार चुनाव में भूमिहार जाति के लोगों ने भूमिहारी चाल चल दिया है। आपको बता दें कि भूमिहार जब से एनडीए का वोटर समझे जाने लगे थे तब से भूमिहारों की इज्जत कम हो गई थी, राजनीति में इनकी पकड़ कम हो रही थी, इनके विधायकों की संख्या कम होते जा रही थी। तो इस बार मौका का फायदा उठाते हुए भूमिहारों ने भूमिहारी दांव खेल दिया है और इसके लिए अब नीतीश कुमार भी बेचैन हो गए हैं। तो तेजस्वी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। नीतीश कुमार आनन फानन में पुराने भूमिहार नेताओं को जमा करने लगे हैं। ललन सिंह जो भूमिहार के बड़े चेहरा हुआ करते थे दक्षिणी बिहार में, उनसे अब काम नहीं चल रहा था, भूमिहार उनके हाथ से निकल रहे थे। तो ऐसे में जहानाबाद से पूर्व सांसद श्री अरुण कुमार को वापस जदयू ज्वाइन कराया जा रहा है और उनके बेटा ऋतुराज सिंह को जहानाबाद के किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने की तैयारी पूरी चलने लगी है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ऐसा खौफ क्यों आ गया बिहार में एनडीए के अंदर? तो आपको बता दें कि जो भूमिहार जाति के लोग हैं, जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो उस समय अगरी पिछड़ी के लड़ाई में भूमिहारों को उलझा दिया था राजद वालों ने और उसी का नतीजा हुआ कि राजद वहां से घटते घटते 20 वर्षों से सत्ता से बाहर है। जबकि लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में भूमिहारों और ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा योगदान था। भूमिहार और ब्राह्मण यदि मदद न किए होते, रघुनाथ झा जो ब्राह्मण जाति से थे, यदि तीसरा मोर्चा न खोले होते तो लालू यादव मुख्यमंत्री जिंदगी में नहीं बन पाते। भाजपा मदद न की होती तो लालू यादव जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। लेकिन लालू यादव जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं पुराने एहसानों को भूल जाते हैं और सीधे सीधे इसी जातियों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद नतीजा था कि ये जातियां विरोध के तेवर अपना ली और इसमें सबसे ज़्यादा जिस जाति ने बलिदान दिया वो जाति भूमिहार ही था। बहुत वर्षों तक राजद से इस जाति ने दूरी बनाया, लेकिन 2-3 वर्ष पहले परशुराम सेना का आयोजन हुआ, ब्रह्मर्षि समाज के एक मिलन समारोह का आयोजन हुआ। उसमें तेजस्वी यादव को भी न्योता दिया गया था और तेजस्वी यादव पहुंच भी जाते हैं। तेजस्वी बोलते हैं कि अभी चुनाव भी नहीं है, आप लोग चुनाव रहता तो आप लोग कहते कि चुनाव के कारण आया है, कि हम चाहते हैं कि इस समाज के तरफ आए और ये समाज भी हमारे तरफ आए। और उसका नतीजा 2025 के विधानसभा चुनाव में अब देखने को मिल गया है। भूमिहार जाति के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जो बड़े चेहरा है पूर्णिया इलाके में, वो सीधे सीधे आ जाते हैं राजद खेमे में। इसके अलावा अन्य कई सारे भूमिहार नेता हैं। एक को तो इस्तीफा तक देना पड़ गया था जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक हो गए थे। उसके बाद दूसरी बात कि डॉक्टर संजीव कुमार के अलावा सूरजभान सिंह के भी आने की खबर मिलने लगी है राजद खेमे में। ये और ज़्यादा बेचैनी बढ़ा दिया, खास करके दक्षिणी बिहार के उन इलाकों में, मुंगेर मोकामा के इलाकों में, कि अब तो राजद की पकड़ भी भूमिहारों पे उतनी ही हो जाएगी जितनी कि भाजपा की है और जदयू की है। अब सूरजभान आ गए, डॉक्टर संजीव कुमार आ गए, अखिलेश सिंह पहले से ही तैयार बैठे हैं भूमिहार का चेहरा बन के कांग्रेस खेमे में। तो अब नतीजा साफ साफ सा है कि भूमिहार मतदाता छिटकते हुए नजर आएंगे, वोट कटते हुए नजर आएगा। अब तक जो सॉलिड वोट मिल जाता करता था एनडीए को बिना किसी तरह के मेहनत के भूमिहारों का, वो वोट अब छिटकता हुआ दिखेगा। तेजस्वी की बड़ी मजबूरी हो गई है भूमिहार मतदाता, क्योंकि तेजस्वी यादव कई विधानसभा सीटों पे भूमिहारों के विरोध के कारण ही चुनाव हार रहे थे और इस बार तेजस्वी अपने दम पे सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से ठान चुके हैं। इस कारण से जो भी राजद की पुरानी नीतियों को आधार बनाकर कुछ भी बयान दे रहा है, राजद वाले उसकी ज़बरदस्त ठुकाई कर दे रहे हैं और उसकी टिकट तक काट दे रहे हैं। इस चुनाव में एक भी व्यक्ति ने भूरा बाल साफ करो का व्याख्यान नहीं दिया। एक व्यक्ति अशोक महतो ने, जो 17 वर्षों तक जेल की दीवारों में लगे पंखे और बत्ती और बल्ब को गिनती करके अपनी ज़िंदगी गुजारी है 17 वर्षों तक, उस अशोक महतो ने एक लाइन बोल दिया केवल कि 90 के दशक को याद करो, भूरा बाल साफ करो। वो जोश में आकर बोला या उसके विचार हैं उस तरह के, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि तेजस्वी यादव ने उसकी पत्नी के टिकट को कैंसिल कर दिया
वारसिलगंज विधानसभा से उन्हें टिकट मिलनी थी उनकी पत्नी अनीता जी को। तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर घुसने से मना कर दिया अशोक महतो का, और अशोक महतो अपने समर्थकों के साथ गाजे बाजे के साथ राबड़ी आवास पहुंचे। तेजस्वी लालू राबड़ी तो छोड़ दीजिए, राबड़ी आवास का एक गार्ड जो गेट बंद और खोलने वाला गार्ड था, उसने अशोक महतो की एंट्री नहीं होने दी, अशोक महतो को राबड़ी आवास के अंदर घुसने नहीं दिया। अब इसका सीधा सा संकेत था कि देखो, यदि कोई भी भूरा बाल या सवर्णों के खिलाफ कोई भी नेता बोलेगा राजद का, तो उसका यही हाल होगा। सवर्णों की एंट्री में भूमिहारों की एंट्री तो बड़े इज्जत प्रतिष्ठा के साथ की जा रही है, लेकिन जो आपराधिक छवि के यादव हैं, दबंग यादव हैं, जो बयान देते हैं नाप शनाप, उन यादवों को भी राजद से कान पकड़ के निकाला जा रहा है। तो इसका साफ साफ संकेत है तेजस्वी का कि अब सवर्ण समाज के लोग हमारे तरफ आइए, एनडीए में ही नहीं रहिए, हमारे तरफ भी आपका स्वागत है। हम कुछ अनाप शनाप नहीं बोलेंगे, हम इस तरह के बयानों का विरोध करेंगे और आप हमारे साथ जुड़िए। और इसी को भूमिहार का भूमिहारी कहा जा रहा है कि हर पार्टी में बड़े पदों पर बैठो, हर पार्टी में अच्छी भूमिका निभाओ, क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करो। और इस बार के चुनाव में आप देखेंगे भूमिहारों का प्रदर्शन विधानसभा में काफ़ी अच्छा हो जाएगा। राजद से भी इसके संबंध अच्छे होंगे, कांग्रेस से अच्छे हैं ही, भाजपा से भी अच्छे रहेंगे, जदयू से भी अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन यह बेचैनी बढ़ा दिया नीतीश कुमार और भाजपा का। पहले ही ब्राह्मण वोट कट करके प्रशांत किशोर के माध्यम से भाजपा को नुकसान हो रहा था, अब भूमिहार के माध्यम से भी नुकसान होने लगा है। और अब जदयू भाजपा को लगा है कि समीकरण बैठाना बड़ा मुश्किल हो गया है, इस कारण से इनको कम से कम छिटकने से रोको। तरह तरह की चालें चली जाएंगी। सूरजभान सिंह का जब चलने लगा कि इधर राजद खेमे में आने वाले हैं, तो एक पुराना केस चल रहा था 33 वर्ष पुराना, उसमें 1 साल की सज़ा कर दी गई है सूरजभान सिंह की लोअर कोर्ट में। हालांकि वो हाई कोर्ट जाते जाते 1 साल के मुकदमे का कोई वैल्यू है नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इतने दिनों से सज़ा नहीं हो रही थी, अब ठीक चुनाव से 1-1.5 महीने पहले सज़ा हो गई है केस में। तो इस कारण से भी एक तरह से नकारात्मक संदेश गया है। और दूसरी चीज़, भूमिहारों ने भी सोचा होगा कि इतने दिनों से हैं हम जदयू के साथ, भाजपा के साथ, तो हमें क्या मिल गया है उस तरह का अनोखा चीज़, कोहिनूर का हीरा, जिसके लिए कि हम बने रहें। तो हमारे लिए सभी तरह के दरवाजे खुले हुए हैं। जब अगला बुला रहा है तो हमें जाने में क्या दिक्कत है। कोई लड़की के शादी में हमें कार्ड दिया तो हम उसके दरवाजे पे चल ही जाए तो हमारी इज्जत तो नहीं जाएगी। और दुनिया बदल चुकी है, वो बहुत पुराना ज़माना था, 30 साल हो गए, पीढ़ियाँ बीत गई। नए सिरे से शुरुआत की जाए, दोस्ती की, यारी की, मोहब्बत का, प्यार का, और सबसे अच्छे संबंध किए जाए। कोई इधर रहे तो कोई उधर रहे, कोई इधर रहे तो कोई उधर। और इस चुनाव में इसके नतीजे जब आएंगे तो तेजस्वी भी गदगद होते हुए दिखेंगे। नीतीश कुमार और भाजपा थोड़े मायूस तो रहेंगे, लेकिन नाराज नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके साथ भी कुछ लोग रहेंगे। और तेजस्वी का भी इरादा यही है कि पूरे लोग आए ना आए, कुछ इलाकों के कुछ लोग ही सही आए, भले आगे चल के जो हो इसमें समीकरण नया बनाने में भलाई लगे। तो इस कारण से ऐसा बिहार में चल रहा है। तो ये अब स्पष्ट हो गया है कि भूमिहारों ने भूमिहारी दिखा दी है, बड़े नेता इधर से उधर होने लगे हैं। और अब ये स्पष्ट हो गया कि हम किसी से चिपक के नहीं खड़े हैं फेविकोल की तरह, और हमारा कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं है। जो दल हमें प्रतिष्ठा देगा, इज्जत देगा हमारे नेताओं को, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तो कैसी लगी विश्लेषण आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ये भी ज़रूर है कि भूमिहारों ने अपने दम पे लड़ाई लड़ी है, हत्या भी करवाया है, अपना हत्या किया भी है, बाहर गया तो वहाँ भी बरा रहा है, प्रशासन पर भी इसका पकड़ है, बुद्धि भी है इसके पास। लालू यादव और तेजस्वी जिस एक जाति को बुद्धिजीवी जाति कहते हैं, समझदार तबका कहते हैं, वो यही जाति है। और उसके तरफ यदि आते हैं कोई नेता तो क्यों ना उसका स्वागत किया जाए। तो इस नाते से वो लोग ऐसा कर रहे हैं। और आगे क्या इसका फलाफल निकलेगा वो बताएंगे, आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।